सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी परिसर देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के कठिन परिश्रम और संकल्प से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है और राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना के 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और तमाम राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ मौजूद हैं। रामलाल खंडूरी जी मौजूद हैं जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं और प्रदेश महामंत्री हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के। खंडूरी जी, क्या लगता है आज 23 वर्ष का युवा उत्तराखंड हो गया है, कितनी उपलब्धियां हासिल हुई और जो परिकल्पना आंदोलनकारियों की थी कितनी साकार हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं HNN न्यूज़ चैनल और आपके माध्यम से उत्तराखंड की महान जनता को अपने 23 वर्ष पूरे करने पर, 24वें वर्ष में प्रवेश करने पर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की आप हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही नमन करता हूं इन हुतात्मा, उन शहीदों को, अपने उत्तराखंड आंदोलन के उन वीर 42 शहीदों को, जिनके त्याग एवं बलिदान, जिनकी शहादत की वजह से ये राज्य बना। और सैकड़ों वो आंदोलनकारी जिन्होंने दिन रात सड़कों पर भूखे प्यासे संघर्ष किया और आज भी इस प्रदेश के हितों के लिए, चाहे मूल निवास का विषय हो, चाहे भू कानून का विषय हो, चाहे परिसीमन का विषय हो, लोकायुक्त, हर उस मुद्दे पर सड़क पर हैं। वो कभी आज तक घर गए ही नहीं, तब भी लड़ रहे थे 94 से। आज भी हम यही सड़कों पे प्रदेश हित के लिए, क्योंकि प्रदेश बनाया है तो इस प्रदेश को बचाने की लड़ाई भी हमको लड़नी है। तो उस भावना के तहत हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार इस प्रदेश के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या हमारी नीति होगी। क्योंकि राज्य जब हमने मांगा था तो इस प्रदेश के युवाओं के, बेरोजगारों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र जो पिछड़ापन था उसको दूर करने के लिए मांगा था। अच्छा, उन संघर्षों को याद करते हैं तो कितना दर्द महसूस होता है आप लोगों को जब तमाम गोली कांड हुए, लाठियाँ बरसाई गई आंदोलनकारियों के ऊपर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड राज्य वासियों को जो है स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम खुशियां भी मनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं दुख भी ज़रूर होता है कि जो पीड़ा हमने उस समय सहन की थी वो हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं। और धीरे धीरे आज इतने वर्षों में हम लोग भूलते जा रहे हैं। एक स्थापना दिवस या जो खटीमा कांड, मंसूरी कांड, ये सब कुछ हम करते हैं, वहीं पे शहीदों को याद किया जाता है। अगर शहीदों को सही में याद किया जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। आज भी जो हमारे शहीद हैं उनके सपनों का उत्तराखंड तो बना नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि धीरे धीरे धामी जी कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है कर रहे हैं वो अपनी तरफ से। उन्होंने जो है अब राज्य आंदोलनकारी के बारे में भी सोच ही रहे थे। जो पात्र थे वो छूट गए, जो अपात्र थे बहुत सारे लोग हैं वो आंदोलनकारी बने फिर रहे हैं, क्या रिएक्शन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और सर्वप्रथम उन 42 राज्य आंदोलनकारियों को जिन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपनी शहादतें दी है, आज उसके अनुरूप हमारे उत्तराखंड राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है। और मैं यहाँ कई सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की आई, चाहे बीजेपी की, बारी बारी से जो है मतलब सरकारें बदलती रही। अटल जी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे उनको किस तरह से आप याद करेंगे, क्योंकि उन्हीं की दूरदृष्टि की वजह से 3 राज्य अस्तित्व में आए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। कितना श्रेय देना चाहेंगे उनको? देखिए, निश्चित रूप से 21 मार्च 1996 को जब परेड ग्राउंड में राज्य नहीं, चुनाव नहीं चल रहा था और हमने कहा था कि हम राज्य का विरोध कर रहे हैं, अटल जी सभा संबोधित करने आए थे, आंदोलनकारियों ने घोर विरोध किया उनका। पहले तो उसको मजाक में लेते, लेकिन जब उन्होंने आंदोलन की और उनकी तीव्रता को समझा कि आंदोलनकारियों को समझाना बहुत मुश्किल है, तो अटल जी मंच से यह कहकर उतर गए थे, आप मुझे 5 सीट दे दो, मैं उत्तराखंड राज्य दे दूंगा। और हमें खुशी है कि उन्होंने अपना वादा निभाया, उत्तराखंड की जनता ने उनको 5 सीट दी और उन्होंने राज्य का निर्माण विधेयक पास कराया। तमाम लोगों को श्रेय भी देते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है कि उत्तराखंड अलग राज्य अस्तित्व में आया, उनको याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी कह रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के दौरान लगातार
आंदोलनकारियों का समर्थन करते रहे, लेकिन अब वो सीएम है और उनके नेतृत्व में अब 10% क्षैतिज आरक्षण का मसला जो है सुलझता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे काम जो हैं अभी होने बाकी हैं, बहुत सारे काम हो चुके हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इस ओर सरकार लगातार प्रयास कर रही है।